हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या फिर जन्म कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या फिर कोई कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। धनु राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा। धनु राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। डिपेंड ऑन योर कर्म, साफ बात है। बिकॉज जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून सॉरी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, सारे ही एंड सॉर्ड्स के कार्ड भी हैं आपके, तो यही कहूँगी एज़ पर योर ऑल कार्ड्स डिपेंड ऑन योर कर्मास। अब जैसा कर्म करोगे वैसा रिज़ल्ट आपको ये 10 डेज देंगे, सिंपल बात है। ओके, कभी कभी होता है ना, हम करते कुछ है हो कुछ और जाता है, राइट। लेकिन ये वो टाइम आपके लिए है जहां आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। पिछले कर्मों का भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रिसेंट में कि जो इन 10 दिनों में करोगे उसी चीज़ का, नो, आपको आपके पिछले कर्मों का भी फल मिल रहा है एंड पॉजिटिव मिल रहा है, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि आगे भी आपको अच्छा ही रिजल्ट मिले। बहुत ही कहूँ तो कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी, आप थोड़े हवाबाजी में बातें ना करें, कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, बेहतर रहेगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा हर किसी को सारे सीक्रेट्स बताते हो ना, तो थोड़ा सा हाइड करो इस टाइम में, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, कम्युनिकेशन से आपको प्रॉफिट हो रहा है, पोलाइट रखना है कम्युनिकेशन, हम्बल रहना है। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ऑफ कोर्स बात करो सामने वाले से, क्लियर करो कम्युनिकेशन से के थ्रू। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको गुस्सा नहीं करना है। जितना आप पोलाइट रहोगे, हम्बल रहोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। क्लैरिटी लीजिए डिसीजन लेने से पहले। दूसरी चीज़, लक आपका बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है इन 10 डेज़ में। ओके, कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स कहूँ तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एक ग्रोथ स्टेबिलिटी का टाइम आ गया है आपकी लाइफ में, और ये आपके पिछले कर्मों का फल है, रिसेंट की बात नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। जो मैं अभी तक बता रही हूँ ये है आपके पिछले कर्मों का फल,
जिस वजह से आपको ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। जिन लोगों को मिलेगी उनके आपके पिछले जन्मों के ये फल हैं, पिछले जन्म का नहीं भी कह सकती हूँ, और जो भी रिसेंट में आपने करी होगी पिछले 4 साल 5 साल 10 साल में मेहनत, उसकी वजह से आपको अब ये सब मिल रहा है, जो भी चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो आपको आपके जो भी मेहनत की है उसका रिज़ल्ट फाइनली गॉड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में इन पॉजिटिव मैनर। ओके, ये मैं ज़रूर कहूँगी। कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, हवाबाजी में बात नहीं करनी है, हर किसी को हर बात सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी को घमंड में आकर कहूँ तो एटीट्यूड में आकर ये नहीं है कि आप शो ऑफ में हर चीज़ हर राज खोलते जाओ। नो, प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। नज़र लग सकती है, क्लियर बता रही हूँ, नज़र लग सकती है, नज़र सच होती है, ये आप मान लीजिए। ओके, सो बेहतर है, मैं तो यही कहूँगी, बल्कि अगर जब तक कोई प्लान आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी जब तक आप खुद से अच्छी चीज़ें अचीव नहीं कर लेते, ज़रूरत ही नहीं है हर चीज़ सच बताने की। बल्कि अगर आप 1 लाख इनकम पर मंथ कमाते भी हो ना, आई वुड सजेस्ट कि आप 25,000 बताओ, 20,000 बताओ। जैसे लोग रोते हैं ना सबके सामने, दाल रोटी खा रहे हैं, चल रहा है गुजारा, ठीक है, कोई अपने बच्चों की भी तारीफ़ नहीं करता, तो आप भी मत करो, लिटरली मत करो। सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करो, कोई चीज़ें दिखावा मत करो, अपने आप को सुपीरियर बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दूसरों को रहने दो उनकी लाइफ में, आप अपनी अच्छी चीज़ें ज़रूर छुपा कर रखो, अच्छा रिलेशन छुपा कर रखो। अगर अच्छा रिलेशन आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम में, छुपा कर रखो। आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, छुपा कर रखो। सिर्फ घर वालों से बताओ, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो उन्हें बताओ। हर किसी को 100 लोगों को 500 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जी, कहीं पर भी स्टोरी डाल दी, पोस्ट डाल दिया। नो, ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, समझे। आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो, नज़र लग जाती है, ये बस ध्यान रखिए, और वो लग सकती है आप पर, ये मैं ज़रूर कहूँगी इस टाइम में। साथ ही क्विक डिसीजन लेने से भी बचना है। ओके, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही हैं, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, और आपकी लाइफ अब चेंज होने जा रही है, ठीक है। आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जो भी आप जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली इस टाइम में आपको रिज़ल्ट यूनिवर्स देगा। तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, मोस्टली लोगों की देखो पॉजिटिव वे में हो रही है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। एक लर्निंग प्रोसेस भी आपका चल रहा है। शायद आप में से कुछ लोग कहीं कुछ एडमिशन वगैरह भी ले लें कुछ नया सीखने के लिए, मे बी एज ए पार्ट टाइम ऑल्सो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, 1 घंटे 2 घंटे आपने ज्वाइन कर लिया। ओके, बल्कि कई जगह पे तो कुछ कोर्सेज में आपको वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। तो कुछ भी आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ लर्निंग से रिलेटेड भी काम कर रहे हो, स्टडी से रिलेटेड भी आप शायद कहीं ना कहीं कुछ एडमिशन लोगे। ओके, आपका नॉलेज इंक्रीज़ करने में इस टाइम में ध्यान जा रहा है। ओके, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है, और आप छोटे छोटे स्टेप्स लेने में बिलीव कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, आप क्विकली किसी चीज़ पे जंप करने की जगह कि ओवरनाइट मुझे ये चीज़ मिल जाए, नो, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ने की सोच रहे हो। प्रोग्रेस आपको फॉर श्योर मिलेगी। ओके, फॉर श्योर मिलेगी। आपके अंदर एक प्योरिटी है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, आपका यूनिवर्स भी यहाँ पूरा साथ दे रहे हैं, और बस ये कहूँगी क्विक डिसीजन से बचना है। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने नज़र वाली बात कही, सेम चीज़ आपसे कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई बैड एडिक्शन है, नेगेटिव एडिक्शन है, तो प्लीज़ उसे आप छोड़ दीजिए। क्या नेगेटिव एडिक्शंस हैं, कुछ मैं आपको काउंट करा देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत सारी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट इज़ गैम्बलिंग। ओके, अगर आप जुआ वगैरह खेलते हो तो वो एक नेगेटिव चीज़ है, आप पैसे का लॉस कर रहे हो। मतलब ऐसी चीज़ों को आपको यहाँ छोड़ने की सलाह दी जा रही है, क्विट करने की, जिनसे आपको आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ओके, और भविष्य में भी नहीं होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कहीं कोई गेमिंग एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हो, बहुत रुपए लगा चुके हो लालच में आकर, लेकिन आपको अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो ये एडिक्शन छोड़ दीजिए, आपको आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज खाना,
इस तरह की जो भी तामसिक चीज़ें हैं उनसे थोड़ा इस टाइम में तो प्लीज़ दूर रहिए ही, आपके लिए अच्छा रहेगा। ड्रिंकिंग स्मोकिंग अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं ये चीज़ें भविष्य में जाकर। अगर आपके अंदर बहुत लेज़ीनेस है या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, जैसे मैंने कहा ही है, तो आपको ये हैबिट अपनी सुधारनी पड़ेगी। ओके, अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है, अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर आप मान लीजिए अनमैरिड हो पर फिर भी एक गया दूसरा, दूसरा तीसरा, या फिर जस्ट टाइम पास के लिए आप किसी के साथ भी जस्ट रिलेशन बना लेते हो इधर उधर मनी के थ्रू ऑब्वियसली, तो भी आपको अपने कैरेक्टर को सही कर लेना चाहिए। आपके लिए ये भविष्य में बहुत बहुत घातक सिद्ध होगा। ठीक है, कैरेक्टर सही रखो, प्योर रहो, सही से चलो लाइफ में, बिकॉज आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स अब रिजल्ट देंगे। ओके, तो अच्छे कर्मों की तरफ ही ध्यान दीजिए और ये सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशन में स्टक हो जहाँ पर आपको पता है कि सामने वाला या आप ओनली फिज़िकल नीड पूरी करने के लिए ही बस मिलते हो और कोई कनेक्शन नहीं है, ओके, स्पेशली सिंगल्स के लिए कह रही हूँ। ओके, अगर आप किसी इस तरह के रिलेशन में हो तो उस रिलेशन से प्लीज़ दूर हो जाओ। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए आप सिर्फ मिल रहे हो किसी इंसान से, तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ आप दूर हो जाइए, छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, किसी भी तरह से लक आपका गिर सकता है, किसी भी फॉर्म में किस्मत आपको इन गलत कर्मों का फल दे देगी। ओके, ये मत सोचो कि आपकी पोल खुल जाएगी वाइफ और हस्बैंड के सामने, नो, कुछ और भी चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती हैं। ओके, तो इसलिए सुधर जाइए, बेहतर रहेगा। बैड एडिक्शन से प्लीज़ प्लीज़ दूर रहिए। और देखते हैं आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। लर्निंग, लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोल। यस, ये एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है आपके लिए लाइफ का, जिसमें मैंने कहा था आपसे कुछ आप स्टडी से रिलेटेड एडमिशन वगैरह ले सकते हो, कुछ सीखने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। साथ ही लाइफ भी हमें रियल एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ सिखाती है, वो भी आप शायद इस टाइम में कुछ सीखें। ओके, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ओके, हर किसी के अंदर ईश्वर विद्यमान है और यही आपको भी समझने की ज़रूरत है। अपने चक्रों को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके चक्र बैलेंस होंगे तो ये जितने भी नेगेटिव एडिक्शन है या सपोज़ आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, ओम का उच्चारण कर लीजिए या फिर सातों चक्रों के जो बीज मंत्र हैं उनकी चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए डेली बेसिस पर। आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जो है मिल जाएंगे। पहचानो अपने अंदर की शक्तियों को। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट, नॉट पनिशमेंट। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, कहा था आपसे कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। ओके, और अगर आप बुरा भुगतोगे, कुछ भी बुरा होगा, तो ये समझ लो आपके किसी ना किसी बुरे कर्म का फल है। अब देखो, कर्मों के फल की बात आती है, देन ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। पर ये अब कर्मों की बात आती है, कई बार हम सोचते हैं हमारे इस जन्म में तो कर्म अच्छे हैं। ऑब्वियसली हो सकता है आप अभी बहुत अच्छे हो, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है पिछले किसी जन्म में हमने किसी के साथ गलत करा हो, उसका फल आज हमें भुगतने को मिल रहा है। कोई बैड रिलेशनशिप में स्टक है, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, आपको फाइनेंसिस में रिपीटेडली लॉस हो रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लगती, आप बीमार बहुत जल्दी जल्दी होते हो, पैटर्न्स रिपीट होना किसी भी एरिया में, इट मीन्स हमारा कुछ ना कुछ पिछले जन्म का है जो अभी तक हमने ठीक नहीं करा। इसीलिए आपको, अगर आप बिल्कुल प्योर सोल फॉर्म में बन जाते हो, सुधर जाते हो, ओके, तामसिक गुण आपके अंदर नहीं होते, लाइक गुस्सा वगैरह करना कहूँ तो, या फिर भोजन हुआ, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कैरेक्टर ख़राब है, अगर ये सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हो अपनी लाइफ से, तो आप अपने कर्मों को
मोर देन 50% सही कर लोगे, मोर देन 50% सही कर लोगे। साथ ही थोड़ा बहुत डोनेशन वगैरह सही जगह पर डोनेशन देना स्टार्ट कर लीजिए। भगवान से माफ़ी मांगिए डेली अपने पिछले बुरे कर्मों के लिए कि नोइंगली अननोइंगली मैंने जो कुछ भी करा मुझे अभी याद नहीं है, पर भगवान जी मुझे मेरे इन बुरे कर्मों को प्लीज़ माफ़ कर दो, और पास्ट लाइफ के बैड कर्मास, प्रेजेंट के भी बैड कर्मा अगर कुछ है उन्हें माफ़ करो, और मुझे एक सही पॉजिटिव लाइफ दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, प्रेयर। नेक्स्ट इज सरेंडर। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। ओके, साथ ही आपको कहा जा रहा है किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो तो उस चीज़ से अटैच मत रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी की, आपने एग्ज़ाम दिया, अब बार बार उसका ज़्यादा सोचना नहीं है, वहीं एनर्जी जा रही है आपकी। ओके, या फिर कोई भी काम कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज़्यादा मत सोचो कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। आपने काम करा, यूनिवर्स को सौंप दो, भगवान जी को सौंप दो अपना जो भी काम आपने करा है, अपने एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, गुरुओं को, ऊपर वाले को पे छोड़ दो, वो अपने आप डील कर लेंगे सारी चीज़ों से। ओके, आपकी करंट सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है आप कर्म कीजिए, बाकी उन पर छोड़िए, वो इम्प्रूव 100% करेंगे आपकी लाइफ को। ओके, अंदर से आपको सही होने की ज़रूरत है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं धनु राशि के लिए। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं धनु राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025। धनु राशि के लिए मैसेजेस हैं 1 मई से लेकर 10 मई 2025 धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस हैं। वार्निंग, देयर इज़ अ डेंजर और थ्रेट टू योर लाइफ अहेड। यस, आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है, कुछ खतरा है आगे आपकी लाइफ में। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, तो इसीलिए, और वो ख़तरा क्या है, नेगेटिविटी जो आपके अंदर आपने रखी हुई है ना, एक तो वो चीज़, पहला ज़्यादा नहीं बोलना है, सारे सीक्रेट्स मत डिस्क्लोज़ करो हर किसी को लाइफ में, याद रखना। और जो भी नेगेटिव एडिक्शन है, नज़र लगने की चीज़ है, डेंजर है वो भी ऑब्वियसली, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मत करो शो ऑफ, ठीक है। हाइड रखो, चीज़ें छुपा कर रखो, अपनी अच्छी चीज़ों को छुपा कर रखो, सीरियसली, ठीक है। बोलने से पहले सोचो, और जो भी नेगेटिव एडिक्शंस हैं उनसे दूर रहो। अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आप अपने कर्मों को सुधार लोगे 100%, 200%। साथ ही मैंने आपको कहा ना कि आप डेली माफ़ी मांगो, अपने बुरे पास्ट के, प्रेजेंट के बैड कर्मों के लिए माफ़ी मांगो यूनिवर्स से, भगवान से, वो आपकी 100% सुनेंगे, 100% सुनेंगे। ओके, और अगर आपको लगता है पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, वो कुछ नेगेटिव भी नहीं होने देंगे आपकी लाइफ में। ओके, एटलीस्ट एक स्टेबल लाइफ, पीसफुल लाइफ तो आपकी रहेगी, वो तो आपकी चलेगी, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कुछ बुरा ना होना ना लाइफ में, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये आप समझ लो। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। पहला आपको ऑलरेडी मिल ही चुका है इस रीडिंग के थ्रू, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके सभी को। समवन डिड विच क्राफ्ट ऑन यू, यस, आप पर ऑलरेडी किसी की नज़र लगी भी हुई है। ओके, घर में ना नमक डालकर पोछा लगाना स्टार्ट करो। शनिवार को कपूर जलाओ, कपूर बर्न करो, 2 लौंग डालो, पूजा वाली कपूर लो, थोड़ी सी 2 लौंग डालो, पूरे घर में उसकी धुनी दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। गंगा जल हो, पवित्र जल है कहीं का, किसी भी धार्मिक प्लेस का, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, उसे घर में छिड़को रोज़, अच्छा रहेगा। आपका जो भी मंत्र चैंटिंग है उसे कर सकते हो। घर में अच्छे भजन वगैरह प्ले कर दो, हनुमान चालीसा प्ले करके छोड़ दो, बेहतर रहेगा आपके लिए। यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस, आपको दूसरों की सलाह माननी चाहिए, सुननी चाहिए। ओके, अपनी मर्जी मत करना। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल, आपको और ज़्यादा काइंड हार्टेड, दयालु होने की ज़रूरत है, लविंग होने की ज़रूरत है। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, आप में से कुछ लोग डेट पर भी
जा सकते हो इस टाइम में। ओके, तो ये था आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।